माननीय सदस्य जामयाग नामग्याल। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस राइज करने का जो सदन में मौका दिया। सर लद्दाख आप सब भली भांति जानते हैं, इस सर्दी के मौसम में 12 महीना देश के जो मेनलैंड से कट ऑफ रहते हैं और उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश के जो स्पीति वैली भी टोपोग्राफी, टेरेन, ज्योग्राफिकल, कल्चर, भाषा सारा सेम है, वो भी कट ऑफ रहते हैं। सर लद्दाख वाले और स्पीति वाले ने काफी लंबे समय से एक देरीना मांग रहा है, आज भी वो मांग कर रहा है कि अभी के जो एग्जिस्टिंग मनाली से ले नेशनल हाईवे जो है 543 किलोमीटर है, अटल टनल मोदी जी के करने के बावजूद भी और 4 पासिस जो है बंद रहता है, बारालाचा, लाचुंगला, नकीला, तकलंगला। इसके बजाय हमारे लोग चाहते हैं कि स्पीति के काजा से होकर सोमोरिरी लेक के बीच में केवल 100 किलोमीटर के जो डिस्टेंस है वहां से एक रोड कंस्ट्रक्ट करे, जिसके वजह से ले से लेके स्पीति होके चाहे आप अंबाला जोड़े, चंडीगढ़ जोड़े, बिलासपुर जोड़े, वहां से एक नेशनल हाईवे कम समय में निकालने वाला, कम खर्चे पे बन सकता है, जहां एक भी टनल की आवश्यकता नहीं पड़ेगा और 12 महीना खुला ही रहेगा और डिफेंस स्ट्रेटेजिकल एक रोड भी बनेगा, टूरिज्म के लिए भी वायबल होगा। बिलासपुर मनाली ले जो एक इस देश का नेशनल इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट भी है, वो भी एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट को पकड़ के मनाली से ले जा रहा है, जहां आपको 4 टनल निकालने की जरूरत पड़ेगा। पता नहीं उसमें कितना लागत लगेगा और कितना साल लगेगा। इसलिए हम मांग करते हैं कि मनाली ले से जो है स्पीति होके किन्नौर से चंडीगढ़, अंबाला या बिलासपुर जहां जोड़े, वो कम समय में कम खर्चे में बनने वाले रोड है। इस चीज को सरकार जो है ध्यान दे और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, तीनों मंत्रालय इस बात को नोट करके इस पे एक्सरसाइज करे और इसका फिजिबिलिटी चेक करे। और अगर इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूवल देते हैं, 2 वर्किंग सीजन में ये रूट कनेक्ट हो जाएगा, जिससे हमारे बॉर्डर जो है 12 महीना के लिए देश के साथ जुड़ जाएगा। ये मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। श्रीमती वीणा देवी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केंद्र सरकार के संज्ञान में लाना चाहती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में पारू प्रखंड सबसे बड़ा 34 पंचायत का प्रखंड है। यहाँ कोई डिग्री कॉलेज नहीं है और यहाँ की आबादी न्यूनतम आय वर्ग की है। यहाँ से 70 किलोमीटर दूर पर जिला मुख्यालय या तो छपरा चाहे गोपालगंज जिला डिग्री कॉलेज है, जिसके कारण यहाँ के अधिकतम बच्चे अधिक दूरी और आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। खासकर यहाँ की लड़कियाँ सुरक्षा कारणों से अधिक दूरी होने के कारण बीच में ही अपना पढ़ाई छोड़ देती है। मैं सदन के माध्यम से मैं केंद्र सरकार से मांग करती हूँ कि यहाँ के एक डिग्री कॉलेज स्थापित किया जाए अथवा पारू प्रखंड के खुटाही स्थित +2 उच्च विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय को डिग्री कॉलेज के रूप में उत्क्रमित किया जाए। उच्च शिक्षा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मुख्य योजना है। मैं महोदय आपको बोलने देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। श्री रंगप्पा बाड़ने। माननीय सभापति महोदय जी, मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। गए 8 साल में इस विषय पर मैं माननीय मंत्री जी से मिलकर इस विषय का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र में मावल में देवरेड एंड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इसमें रक्षा विभाग से के लिए 1982 से पायरो टेक्नोलॉजी से जैसे 16 mm से 150 mm की स्मोक धुआं करने वाली और सैनिकों की जान बचाने वाले यंत्रों का, सिग्नल यंत्रों का निर्माण करने का काम कर रहे हैं। महोदय, इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में किसी तरह की
अति विस्फोट का निर्माण नहीं किया जाता है और इस फैक्ट्री में किसी तरह की कोई भंडार भी नहीं है। महोदय, इस क्षेत्र से जुड़कर रक्षा विभाग के कर्मचारियों का सरकारी निवास है। देवरोड कैंटोन बोर्ड, पिंपरी चिंचवड़ महापालिका, तळवडे IT पार्क और PMRD का क्षेत्र है। इस इलाके में करीब 5 से 6 लाख लोग रहते हैं और पिंपरी चिंचवड़ महापालिका, देवरोड कैंटोन बोर्ड, PMRD ने यहाँ अधिकारी रूप से टाउनशिप को मान्यता दी है और कई बड़ी इमारतें यहाँ कई सालों से इसमें लोग रहते हैं। यहाँ लाइट, पानी नहीं सर, 2 मिनट में मैं खत्म करता हूँ सर। यह अर्नेस फैक्ट्री डेपो जो 2013 में 600 यार्ड का था, उससे बढ़ाने के लिए एक समिति का गठन किया था और इस समिति ने अभी एक सुझाव जो रक्षा विभाग को दिया है, जबकि रक्षा मंत्री के साथ जब पर्रिकर साहब थे और निर्मला सीतारमण जी थी पूर्व रक्षा मंत्री, अभी माननीय राजनाथ सिंह जी, उसके साथ में लगातार बैठकें कर रहा हूँ। इस क्षेत्र को 600 यार्ड से बढ़ा के 2000 यार्ड करने से पूरे पिंपरी चिंचवड़ शहर की आधी सिटी खत्म हो जाएगी। मैं आपके द्वारा मांग करता हूं कि यहाँ से लोकल प्रतिनिधि, महापालिका के अधिकारी सभी को बैठकर एक सुझाव रक्षा विभाग को देना चाहती है। तब तक 2000 यार्ड जो बनाने का प्रयास कर रहे, उसमें थोड़ा रुकावट करने के लिए मैं मांग करता हूं। धन्यवाद। के सुब्बा राय जी। Thank you, Speaker, sir. ஒன்றிய அரசு 75%, மாநில அரசு 25% பங்களிப்பு செலுத்துகிற முறையில் ப்ரீ மெட்ரிக் ஸ்கூல் ஸ்காலர்ஷிப் நிறுத்தப்பட்டு விட்டது ஒன்றிய அரசின் ஒரு சர்க்குலரா. இதுவரையிலும் வழங்கப்பட்டு வந்த இந்த 22-23வது கல்வியாண்டிலிருந்து 1வது வகுப்பிலிருந்து 8வது வகுப்பு வரையிலும் வழங்கப்பட்டு வந்த ஸ்காலர்ஷிப் இனிமேல் வழங்கப்படாது என்று யூனியன் அரசு அறிவித்திருக்கிறது. இதன் மூலம் ஏழைகளின் குழந்தைகள் கடுமையாக பாதிக்கப்படுகிறார்கள். இது மோசமான ஒரு பின்விளைவை ஏற்படுத்திவிடக்கூடும். கல்வி உரிமை சட்டப்படி 1வது வகுப்பிலிருந்து 8வது வகுப்பு வரை கட்டாய இலவச கல்வி படித்து வருகிற ஏழை மாணவர்களுக்கு இந்த உதவி பென்சில் வாங்குவதற்கோ, நோட்டுகள் வாங்குவதற்கோ, புத்தகங்கள் வாங்குவதற்கோ, போக்குவரத்து செலவுகளுக்கோ பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது. அதை நிறுத்தி இருப்பது எந்த வகையிலும் நியாயமில்லை. இன்னொன்றை தங்கள் மூலம் ஒன்றிய அரசிற்கு கவனத்திற்கு கொண்டு வருகிறேன். 1 முதல் 8 வரையிலும் அவர்களுக்கு உதவித்தொகை வழங்க முடியாது. ஆனால் 9, 10வது வகுப்பு படிக்கிறவர்களுக்கு வழங்கப்படும் என்பதில் எந்த வகைப்பட்ட சட்ட ரீதியான நியாயம் இருக்கிறது? எந்த வழியில் இதை நியாயப்படுத்த? எனவே இந்த சர்க்குலரை वापस। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दा को उठाने का मुझे शून्यकाल में अवसर दिया। महोदय, पूर्वी मध्य रेलवे दीनदयाल उपाध्याय के अंतर्गत बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन का कार्य योजना करीब 15 सालों से लंबित पड़ा हुआ है महोदय। उसका शिलान्यास 2007 में ही हुआ था, लेकिन आज 15 साल बीत गया महोदय। उसका सर्वे का काम भी पूरा हो चुका है और वह योजना महोदय 350 करोड़ का है। हर साल कभी 10 करोड़, कभी 20 करोड़, इन साल के बजट में महोदय 50 करोड़ रुपया उसमें आवंटन किया गया। अब देहात में खिस्सा होता है महोदय कि ऊंट के मुंह में जीरा के फोरन। अब जहां 350 करोड़ की योजना है, अब उसमें 10 करोड़ 20 करोड़ रुपया देने से वह काम तो हो नहीं रहा है। वह महोदय उसके लिए दिल्ली से लेकर पटना तक धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, यहाँ की पदयात्रा लोग दिल्ली तक किया। वो 3 पार्लियामेंट क्षेत्र में महोदय पाटलिपुत्रा
और जहानाबाद, औरंगाबाद, काराकाट 4 पार्लियामेंट क्षेत्र से वो होकर के गुजरती है महोदय। अब उस रेल परियोजना के पूरा होने से महोदय कम से कम 70 लाख लोगों को लाभ होगा महोदय। डॉक्टर MP, इसलिए महोदय बहुत बड़ा गंभीर मामला है महोदय। थैंक यू। इसलिए आपके माध्यम से हम सदन के माध्यम से और सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि इन साल के बजट में महोदय पूरा राशि उसमें उपलब्ध करा करके उस महत्वपूर्ण योजना को काम को पूरा किया जाए।